आज के इस वीडियो में हम आपको सिंपल प्लीट्स वाला लहंगा बनाना सिखाएंगे। तो इसके लिए हमने ये 4 मीटर कपड़ा लिया है। इसमें से हम 80 सेंटीमीटर कपड़ा ब्लाउज के लिए निकाल लेंगे। तो ये लेंथ वाइज डबल फोल्ड करके रखा हुआ है कपड़ा। यहाँ से हम इसे बराबर से सेट करेंगे। इसमें से हम 80 सेंटीमीटर कपड़ा ब्लाउज के लिए निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम मार्क करेंगे 80 सेंटीमीटर पर। यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से इसे कट करके अलग कर देते हैं। ये हमने ब्लाउज पीस के लिए कपड़ा निकाल लिया है, इसे हम साइड में रख देते हैं। अब सबसे पहले हम लहंगे के लिए बेल्ट कट कर लेते हैं। यहाँ से हम निशान लगाएंगे 4 इंच पर। तो 1.5 इंच हमें तैयार बेल्ट की चौड़ाई मिलेगी। अगर आप बेल्ट की चौड़ाई 2 इंच रखना चाहते हैं तो 5 इंच चौड़ा कपड़ा कट करें। तो यहाँ पर हम 4 इंच चौड़ा कपड़ा कट कर रहे हैं। अब यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे यहाँ से कट कर लेते हैं। ये हमने बेल्ट कट कर लिया है। अब हम नाड़ी के लिए भी कपड़ा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच चौड़ाई पर निशान लगाएंगे, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 2 स्ट्रैप कट करेंगे, बाद में उनके ऊपर जोड़ लगाकर हम नाड़ा बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। ये हमने 2 स्ट्रैप कट कर ली हैं। अब बचे हुए कपड़े में से हम लहंगा कट कर लेते हैं। लहंगे की तैयार लेंथ हमारे पास है 36.5 इंचेस। तो ये हमने इसे बराबर से सेट करके रख दिया है। अब हम इस पर 38 इंचेस पर मार्क करेंगे। 1.5 इंची का हमारे इसके साथ में बेल्ट अटैच होगा, तो लेंथ हो जाएगी 39.5 इंचेस। आधा इंची हमारा बेल्ट के साथ सिलाई में चला जाएगा कपड़ा। 39 इंचेस हमारे पास यहाँ पर कपड़ा बचेगा। तो यहाँ पर बॉटम साइड में हम इसकी मुड़ाई करेंगे, तो 2.5 इंची एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा हमारे पास बॉटम साइड में मुड़ाई करने के लिए। तो यहाँ पर हमने 38 इंचेस पर मार्क कर दिया है। अब यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करके यहाँ से इसे कट कर लेते हैं। ये हमने एक पल्ला कट कर लिया है, तो इसे हम साइड में रख देते हैं। इसी तरह से हम फिर से मार्क करेंगे 38 इंचेस पर। यहाँ से कपड़े को हम बराबर से सेट करके रखेंगे। यहाँ से फिर से 38 इंचेस पर निशान लगाएंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से इसे कट कर लेंगे। ये हमने दूसरा पल्ला भी कट करके निकाल लिया है। अब यहाँ पर हमारे पास जो कपड़ा बचा है वो लेंथ वाइज इस तरह से कम है, तो विड्थ वाइज हम इसमें से तीसरा पल्ला निकाल लेते हैं। तो यहाँ से इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम इसकी लेंथ चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से इसे फोल्ड करके रखेंगे और 38 इंच लेंथ में कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल देंगे। यहाँ से 38 इंचेस पर निशान लगाएंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और साइड में भी जो कपड़ा अनइवन है इसको हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से भी मार्किंग करके, और इसे भी कट करके निकाल देंगे। ये हमने तीसरा पल्ला भी कट कर लिया है। अब हम इन तीनों पल्लों को सिलाई लगाकर जोड़ लगाएंगे।
इस तरह से लेंथ वाइज रखेंगे इन्हें और यहाँ पर इन पर सिलाई लगाकर हम जोड़ लगा लेंगे। तो यहाँ पर सिलाई लगाकर जोड़ लेंगे दूसरे पल्ले से और इसी तरह से जो तीसरा पल्ला है उस पर भी हम सिलाई लगाकर जोड़ लेंगे। इस पर भी हम यहाँ पर सिलाई लगाकर जोड़ लगा लेंगे। सबसे पहले हम तीनों पैनल पर सिलाई लगाकर जॉइंट लगा लेते हैं। ये हमने तीनों पैनल पर सिलाई लगाकर जॉइंट लगा लिया है। अब कमर वाली साइड से इस पैनल पर यहाँ से हम इसे डबल फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाएंगे। तो लगभग 3 से 4 इंच लंबाई में हम ये सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे रॉन्ग साइड और इस पर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है। यहाँ से दूसरे साइड ये कपड़े की किनारी है तो यहाँ से सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने एक साइड ही सिलाई लगाई है। अब यहाँ से हम इसे इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। ये हमने सेंटर पॉइंट निकाल लिया है। अब इसे हम एक बार और फोल्ड करेंगे। यहाँ से इसे एक बार और फोल्ड करेंगे और फिर से इसका सेंटर पॉइंट निकाल कर मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर भी हम निशान लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसे निशान लगाकर 4 बराबर भागों में बांट लिया है। इसी तरह से हम बेल्ट वाले कपड़े पर भी मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारा बेल्ट वाला कपड़ा है। इसको हमने डबल फोल्ड करके रखा है। कमर की गोलाई हमारे पास है 36 इंच। तो यहाँ से हम 19 इंच पर निशान लगाएंगे। 36 का आधा हो गया 18 इंच। 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं क्योंकि दोनों साइड से हम इस पर डबल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देते हैं। अब साइड से हम इस पर डबल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इस पर स्टिच लगा लेते हैं। इसी तरह से दूसरे साइड भी सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने दूसरे साइड भी सिलाई लगा ली है। अब इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे और इस पर भी हम मार्किंग कर लेते हैं। एक बार और फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी मार्किंग कर लेते हैं। तो ये हमने बेल्ट के कपड़े पर भी लहंगे की तरह मार्किंग करके इसे 4 बराबर भागों में बांट लिया है।
अब हम लहंगे के साथ में बेल्ट स्टिच करेंगे। तो यहाँ से इसे बराबर से पकड़ेंगे और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और लहंगे वाले कपड़े में हम छोटी छोटी सी प्लीट्स डालते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। देखिए हमने लहंगे के कपड़े में छोटे छोटे से प्लीट्स डालकर इस पर यहाँ तक सिलाई लगा ली है और यहाँ पर हमने लहंगे पर और बेल्ट के ऊपर जो मार्किंग करी थी इनको मिलाते हुए हमें इस पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमारी 2 प्लीट्स और आएंगी, एक प्लीट्स और डालेंगे और ये दोनों मार्किंग बराबर से आ जाएंगे। तो ये हमने बराबर से यहाँ तक इसमें प्लीट्स डाल ली हैं। इसी तरह से हम पूरे लहंगे को बेल्ट के साथ में स्टिच करेंगे। ये हमने पूरे लहंगे पर प्लीट्स डालते हुए इसे बेल्ट के साथ में स्टिच कर लिया है एक साइड से। अब बेल्ट के कपड़े को हम इस तरह से अंदर की तरफ लगभग आधा इंची फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने इस पर सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से मार्जिन के कपड़े को जो सिलाई लगाई है अंदर की तरफ रखते हुए बेल्ट के कपड़े को इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ से इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने बेल्ट पर सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से जो सिलाई लगाई है इसके साथ में ही एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम एक सिलाई और लगा लेते हैं। यहाँ पर बेल्ट पर हम डबल सिलाई लगा रहे हैं। ये हमने बेल्ट स्टिच कर लिया है, इस पर हमने डबल सिलाई लगा ली है इस तरह से। लहंगे की तैयार लेंथ हमारे पास है 36.5 इंचेस। तो यहाँ से हमने 36.5 इंचेस पर मार्क कर लिया है। पूरे लहंगे पर निशान लगा के इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो बॉटम की तरफ ये जो कपड़ा है यहाँ से लगभग आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, फिर यहाँ से जो मार्जिन है यहाँ तक इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ से इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं।
इसी तरह से हम पूरे लहंगे में सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने पूरे लहंगे में एक सिलाई लगा ली है। अब इस सिलाई के पास से होते हुए ही एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम इस पर एक सिलाई और लगा लेते हैं। जैसे कि हमने बेल्ट पर सिलाई लगाई थी उसी तरह से हम यहाँ पर भी डबल सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने लहंगे पर बॉटम साइड में डबल सिलाई लगा ली है। अब हम इसके ऊपर साइड की सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ से हम लगभग 2.5 से 3 इंच ओपन रखेंगे। तो इतना पार्ट हमें ओपन रखना है यहाँ से, और यहाँ से हम इसके ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से रिवर्स स्टिच लगाकर सिलाई को अच्छी तरह से लॉक कर लेते हैं। ये हमने लहंगे पर साइड की सिलाई भी लगा ली है। अब हम नाड़ा तैयार कर लेते हैं। तो जो हमने स्टार्टिंग में स्ट्रैप कट करी थी, इन पर हम सिलाई लगाकर जोड़ लगा लेते हैं। ये हमने जोड़ लगा लिया है। अब इस तरह से इसको फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने नाड़ा स्टिच कर लिया है। अब हम सेफ्टी पिन की हेल्प से इसे लहंगे में इंसर्ट कर लेते हैं। ये हमारा सिंपल प्लीट्स वाला लहंगा बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से मेजरमेंट निकालकर आप भी किसी भी साइज का लहंगा बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।